देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश बॉर्डर से सटी बसी है छुपी हुई सुंदरता और रहस्यों से भरपूर रवाई घाटी। यह घाटी यमुना घाटी के पार हरकी-दून तक फैली है। बहुत सालों से यह घाटी बाहरी दुनिया से अलग थलग रही है। कि कोई भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर है तो कई लोगों के लिए वो हीरो है और कई लोगों के लिए विलेन है। तो इस तरह से जैसे महाभारत में आपको पता है कि एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव थे। तो कई लोग तो पांडवों को वर्शिप करते हैं या उनको आइडियल समझते हैं अपना, या क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे थे। और इस तरह कुछ लोग कर्ण को कि उसके साथ अन्याय हुआ था, क्योंकि आपको पता है वो भी पांडवों के भाई थे, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ इसीलिए उनको मजबूरन वहाँ पे उनको पहले अपनी आइडेंटिटी पूरी बताई गई कि तुम उनके वो दुर्योधन की तरफ चले गए। लेकिन जब ऐसे बाद में उनको सब पता और वो महावीर थे और उनके साथ एक तरह से अन्याय हुआ महाभारत के पूरे उसमें काल में। तो इसलिए कई लोग उनको अपना हीरो मानते हैं, आइडियल मानते हैं कि उनको उनकी पूजा होनी चाहिए। जैसे आप समझते हैं कि दक्षिण भारत में कई जगह रावण की पूजा होती है, रावण के मंदिर है। राजा रावण को कहते हैं कि रावण तो बहुत वैसे भी विद्वान था। तो इसी तरह महाभारत में भी ऐसे ही लोग हैं कि कहीं कर्ण को इम्पोर्टेंस दी गई है और कहीं कौरवों को इम्पोर्टेंस दी गई। हजारों साल पहले आदि ये जो ट्राइबल एरिया था, ये ट्राइबल किंगडम्स हुआ करते थे। आप समझे, आज से लगभग 5-6 हजार साल पहले एक छत्र राज्य नहीं था। चाहे पंजाब था, चाहे कश्मीर था, चाहे ये आज का जो हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर ट्राइबल किंगडम्स हुआ करते थे। चाहे योधे थे, चाहे कुनिंद थे। उन्हीं में से जो यही लोग यहाँ पे छोटे छोटे इनकी आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हुआ करती थी, मतलब वो अपने क्षेत्र तक सीमित हुआ करती थी। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को किसी गुरु ने उनको इन्फ्लुएंस किया होगा या किसी सन्यासी ने उनको इन्फ्लुएंस किया होगा कि उसके साथ अन्याय हुआ या उसने अच्छा काम किया। बताया होगा कि कर्ण कितना विद्वान था और कितना धर्मधारी वीर था, अर्जुन से किसी भी मामले में कम नहीं था, किसी भी उसमें। तो वो उनसे कर्ण को अपना आइडियल बना के कर्ण की पूजा करते थे। रवाई घाटी के निचले एरिया में बसे हैं मोरी और नेटवार गांव और बाजार, जो राजधानी देहरादून से 190 किलोमीटर दूर है। नेटवार से 5 किलोमीटर दूर बसा है देवरा गांव, जहां आज भी मौजूद है दानवीर कर्ण का मंदिर और प्राचीन अवशेष। यहां के लोग दानवीर कर्ण में अटूट आस्था रखते हैं। कर्ण के इस मंदिर में भक्त दूर दराज गांवों से आते हैं और अपनी समस्या देवता के सामने रखते हैं। देवता मंदिर के पुजारी के शरीर में आते हैं और चावल के दाने छिटक कर भक्तों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। ये माँ परेशान है कि इसका बेटा पागल हो गया है और ये देवता से इसका कारण और उपाय पूछ रही है। देवता बताते हैं कि किसी जमीन के विवाद के चलते किसी ने उनके बेटे पर नेटवार के स्थानीय देव ओखु देवता का दोष डाल दिया है, जिसके उपाय के लिए इस माँ को अपने बेटे के साथ ओखु देवता के पास न्याय के लिए जाना होगा। इस महिला के घर में परेशानी चल रही है। बनते काम बिगड़ जाते हैं, घर में झगड़ा और तनाव रहता है और बेटा अक्सर बीमार रहता है। देवता बताते हैं कि तुम्हारे कुल देवता नाराज हैं, जिस वजह से तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। घर जाके परिवार के सब सदस्य इकट्ठा होकर अपने कुल देवता की पूजा करो
धीरे धीरे सब ठीक हो रघुनाथ जाएगा। मी माहिती की चलकी की नहीं माहिती की मी शरा दे लड़ाई डाले आज को करा लड़ाई तो ये तो मनी पड़ेगी तो मनी कहते थे मी तो कुछ करा आने के ना ले ना तो मनी तो रुकी से तो मनी तो जी क्या संधि होनी रानी ऐडी कर तो रहा लाता हूं कि तो यहां छोटे है जो को तो ये ना भी तेरी है तेरी आने का भाई तेरी आवे तो जय तो बाबू ना इधर आगे ना ना बाबा हमनो आखना ये देव तेरी है कि मनुष्य तेरी है ये देव तेरी है मनुष्य तेरी है ना पिता और ये तेरी आसे ये तो मुझे आसे ये चार ना ना को तो चार आदमी सब सुने ला गुडे बच्चा ये देख महाराज रघुनाथ जो डॉन कैसे यहाँ पे थोड़ा चीमा दो महाराज रघुनाथ तो ये हमारे पूर्वजों ने मतलब जो है मतलब ये आपके थाती चंपावत पड़ता ही मतलब कुमाऊं में पड़ता चंपावत। तो ये चंपावत में जा करके जो हमारे जो बुजुर्ग रहे यहाँ पे तो उन्होंने वहाँ जो कैसे खोज की और वो वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कर्ण की जो मूर्ति है असली मूर्ति ये थाती चंपावत। चंपावत आप कुमाऊं में जानते ही हैं कि चंपावत कुमाऊं में पड़ता है। ये मूर्ति कुमाऊं से लाई गई और उसके उनके साथ में जो मतलब जो है आज वजीर के रूप में जो शल्य महाराज विराजमान है साथ में महाभारत में रथ चलाने वाले थे। और यहाँ पे अब जो है ये उनके राइट हैंड हो गए कर्ण के। तो साथ में जो गुरु माता है रेणुका, ये जो जगदम्नि ऋषि की पत्नी गुरु रेणुका परशुराम की माँ। तो ये जब कर्ण जब परशुराम के पास जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया तो उस टाइम जब परशुराम के घर में पानी पिया उस माता के हाथ से खाना खाया जो भी हुआ नमक खाया वो फिर आज जो है उस माता की सेवा जो है एक गुरु माता के रूप में अपने साथ मतलब जो है करवा रहा है यहाँ पे कट्ठी पूजा। हमारा तो जो है हम तो लोगों को बोलते हैं कि हमारा जो देवता है वो हमारी जो है बहुत किस्मत के धनी हम लोग। तो हमको कर्ण जैसा देवता मिल गया। मेरा नाम नीलाम बरदत्त नोटियाल यहीं का मूल निवासी हूँ और हम यहीं के पुजारी हैं और फिर देवता के मालिक भी हैं। देवता भी आता कर्ण महाराज आता है।